हेलो डियर। अगला हमारा आकलन 7 है, परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणपत बहुत खुश मिजाज छात्र था। विद्यालय में उसे सभी लोग चाहते थे। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था। खेल कूद में हमेशा अव्वल आता था। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बोलने में उसके पास अच्छे से अच्छे शब्दों का संकलन था, जिससे वह आशु भाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम ही आता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा का कक्षा नायक बना दिया गया। अब तो उसे पूरी कक्षा के साथी भी मानने लग गए थे। उसका मित्र सुनील कहता है, हमें खुश रहना चाहिए, जिससे हम सब कुछ तो पाना चाहते हैं, पा सकते हैं, गणपत की तरह। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देखो भी। खुश मिजाज का अर्थ है भी दुखी रहने वाला, प्रसन्नचित, शर्मीला, खिलाड़ी। यहाँ पर आएगा प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति। मित्र का सही समानार्थी शब्द है कक्षा नायक, शत्रु, सरल, सखा। सखा मित्र, दोस्त, फ्रेंड, ये क्या है भी समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो आगे देखो भी। आशु भाषण पद में विशेषण है। इसमें क्या है भी, भाषण है वो संज्ञा है, आशु है वो क्या है भी विशेषण है। तो इसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर आशु शब्द आ जाएगा। गणपत की विशेषताएं क्या थी भी, उदंड था, वो शर्मिला था, लड़ाकू, साहसी, खुश मिजाज, बुद्धिमान। ये आएगा, वो खुश मिजाज था और बुद्धिमान भी था। इस कहानी में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटने। संज्ञा क्या होते हैं भी, कोई भी नाम है वो संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द है वो क्या भी सर्वनाम है। जैसे इस कहानी में सबसे पहले आया गणपत। गणपत एक किसी का नाम है, तो अब ये संज्ञा है, क्या भी संज्ञा। ठीक है। छात्र, छात्र भी क्या भी संज्ञा है। इसके बाद में एक शब्द आया विद्यालय। विद्यालय भी क्या भी एक संज्ञा है। फिर इसके बाद आए हैं लोग, क्या भी लोग शब्द आए हैं, पीपल, ये भी क्या भी संज्ञा है। इसके बाद हर क्षेत्र में आगे रहता है खेल कूद। खेल कूद भी क्या भी संज्ञा है, हमेशा अव्वल आता है। 66वीं राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता, प्रतियोगिता भी क्या भी संज्ञा है। और स्वर्ण पदक भी क्या भी एक संज्ञा है। प्राप्त किया, बोलने में अच्छे, संकलन था, संकलन भी क्या भी संज्ञा है। आशु भाषण प्रतियोगिता, आशु भाषण एक संज्ञा शब्द है। इसमें अलग अलग करेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम हो जाएंगे। तो यहाँ प्रथम आता बुद्धिमत्ता के कारण, बुद्धिमत्ता भी क्या भी एक भाववाचक संज्ञा है। कक्षा नायक भी क्या भी संज्ञा है। ठीक है। साथी, ये भी संज्ञा है। कक्षा भी एक संज्ञा है। सुनील भी एक संज्ञा है। मित्र भी एक संज्ञा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जितने भी शब्द थे क्या थे भी संज्ञा थे, आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब सर्वनाम क्या है भी, सर्वनाम बता देता हूँ मैं आपको। जैसे गणपत बहुत खुश मिजाज का छात्र था, तो यहाँ पर विद्यालय में उसे, अब उसे है ये सर्वनाम है, क्या भी सर्वनाम। अब नीचे लिखेंगे वह। अब वह किसके लिए आया भी, गणपत के लिए आया हुआ है। ये भी गणपत के लिए आया हुआ है, ये भी गणपत के लिए। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भी, सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्किल किए हुए सर्वनाम है। खेल कूद में हमेशा अव्वल आता था, उसने। अब उसने शब्द है वो भी क्या भी सर्वनाम है। स्वर्ण पदक पर बोलने में उसके पास, उसके, ये भी क्या है भी सर्वनाम है। जिससे वह, यहाँ पर वह भी है। उसकी बुद्धिमत्ता, उसे कक्षा में, अब तो उसे पूरी कक्षा के साथी मानने लगे। उसका मित्र, उसका, हमें, ये भी क्या भी सर्वनाम है। हम, ये भी सर्वनाम है। तो इनको आप नीचे लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे इस प्रकार आप लिख सकते हो। आप गणपत के मित्र होते तो गणपत के बारे में क्या क्या सोचते भी, वो आप लिखोगे, आप क्या सोच सकते थे भी लिख सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो, यदि हम गणपत के मित्र होते तो हम गणपत का अनुसरण करते और हमेशा उसका भला सोचते, उसके साथ रहते, उसको दोस्त बना लेते। गणपत को कक्षा नायक किस आधार पर बनाया गया भी, इसमें आएगा बुद्धिमत्ता के आधार पर। क्या लिखो भी, गणपत को कक्षा नायक उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर बनाया गया, उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर बनाया गया। क्योंकि वह सब
कार्यों में आगे था, पढ़ाई में भी आगे था, खेल कूद में भी आगे था और लोगों खुश मिजाज भी था। ठीक है, जैसे खट्टा से बनता है खटाई, लड़ना से क्या बनेगा अभी, लड़ाई। कक्षा नायक का विग्रह कक्षा का नायक होता है और स्वर्ण पदक का क्या होगा अभी, स्वर्ण का पदक, सोने का पदक। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपको भी और भी यहाँ पर अंग्रेजी गणित की वर्कबुक का हल मिलेगा। थैंक्स।